बच्चों, मैं संजीव कुमार सोनी अपने चैनल SKS इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सीखने वाले हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये टॉपिक क्लास 6 से लेकर और क्लास 12 तक आने वाला टॉपिक है और करेक्ट फॉर्म वर्ब में अधिकतर स्टूडेंट्स फिल द ब्लैंक्स में वर्ब की गलत फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि टेंस का ज्ञान न होने के कारण वर्ब की करेक्ट फॉर्म को भरना मुश्किल होता है। तो आज मैं आपको करेक्ट फॉर्म वर्ब के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण रूल्स बताऊंगा, जिनको समझकर आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म को भरने में परेशानी नहीं होगी। जो पहला रूल्स है, यदि सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ, शाश्वत सत्य, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य, मैथमेटिकल फैक्ट, गणितीय तथ्य, प्रोवर्ब, मुहावरा का भाव प्रकट करता है, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी B1 या B5 का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, द सन स्पेस इन द ईस्ट और ब्रैकेट में है राइज। तो इसकी सही फॉर्म होगी राइजेज, क्योंकि यह जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रुथ का है। तो राइज की सही फॉर्म होगी राइजेज, क्योंकि सब्जेक्ट है द सन, सिंगुलर है, तो यहाँ पर होगा सिंगुलर वर्ब यानी राइजेज। नेक्स्ट है वाटर स्पेस एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो बॉयल है, इसकी सिंगुलर वर्ब होगी बॉयल्स। नेक्स्ट है अ ट्रायंगल स्पेस 3 साइड्स, ब्रैकेट में है हैव। तो ट्रायंगल सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब होगी हैज। नेक्स्ट है 2L2 स्पेस 4, ब्रैकेट में मेक। 2 2 4 होते हैं, तो यहाँ पर आएगा मेक। द अर्थ स्पेस राउंड द सन, ब्रैकेट में मूव, तो यहाँ पर आएगा मूव्स, क्योंकि द अर्थ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के कारण जो मूव की जो सिंगुलर वर्ब होगी वो होगी मूव्स। अब आगे नेक्स्ट रूल, हियर एवं देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में यानी एक्सक्लेमेटरी विस्मयबोधक, जो हेयर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में, विस्मयबोधक वाक्यों में B1 या B5 का प्रयोग करते हैं। देखिए हियर स्पेस द ट्रेन, ब्रैकेट में कम, तो यहाँ पर आएगा कम्स, क्योंकि द ट्रेन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये ईयर से शुरू है। ईयर सी स्पेस ब्रैकेट में कम, तो यहाँ पर आएगा कम्स, क्योंकि सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देयर स्पेस द वेल, तो यहाँ पर देयर स्पेस द वेल, ब्रैकेट में है गो, तो यहाँ पर आएगा गोज, क्योंकि द वेल है सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट रूल, किसी प्लान फ्यूचर एक्शन यानी भविष्यकालीन नियोजित कार्य जो निश्चित टाइम टेबल के अनुसार हो, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी B1 और B5 का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, माई फादर स्पेस
ऑन 31 दिसंबर ब्रैकेट में रिटायर। तो यहाँ पर सही फॉर्म होगी रिटायर्स, क्योंकि माय फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये जो वाक्य है प्लान फ्यूचर एक्शन का है, भविष्यकालीन नियोजित कार्य है इसमें, और निश्चित टाइम टेबल के अनुसार है कि मेरे पिताजी 31 दिसंबर को रिटायर होंगे। तो यहाँ पर सही फॉर्म होगी रिटायर्स। नेक्स्ट है द CM ऑफ राजस्थान स्पेस टू करौली नेक्स्ट मंथ, ब्रैकेट में है कम। तो वर्ब की सही फॉर्म होगी कम्स। नेक्स्ट रूल है जब सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बताने वाले शब्द हों, जैसे ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, जनरली, यूजुअली, रेयरली, यूजुअली, रेगुलरली, नॉर्मली, डेली, सेल्डम, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, या फिर ऑन संडेज, ऑन मंडेज, या वंस और ट्वाइस के साथ में अ डे, अ वीक। इस प्रकार अगर सेंटेंस में ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी B1 या B5 का प्रयोग होगा। देखिए एग्जांपल, दे ऑफन स्पेस लेट, ब्रैकेट में कम। तो यहाँ पर ऑफन दे रखा है, इसलिए या B1 या B5 का प्रयोग होगा। यहाँ पर वर्ब की सही फॉर्म आएगी कम, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए B1 कम का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है सी ऑलवेज स्पेस द ट्रुथ, ब्रैकेट में स्पीक। तो यहाँ पर सही फॉर्म होगी स्पीक्स, क्योंकि सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पर B5 का प्रयोग होगा स्पीक्स। ही यूजली स्पेस कॉफ़ी, तो यूजली आया इसमें, तो एडवर्ब टाइम का प्रयोग हुआ है यूजली। तो यहाँ पर वर्ब की सही फॉर्म होगी टेक्स, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है माई मदर स्पेस टू टेम्पल एवरी डे। तो देखिए यहाँ पर आया है एवरी डे। तो इस प्रकार माई मदर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पर आया B5 गोज। तो इस प्रकार ये जो एडवर्ब टाइम यदि सेंटेंस में आपको मिल जाए तो वहाँ आपको B1 या B5 का प्रयोग करना है। मेरे कहने का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। नेक्स्ट रूल है न्यूज़पेपर की हेडलाइन में, जहाँ अखबारों की हेडलाइन होती है वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी B1 या B5 का प्रयोग करते हैं। क्रिकेट मैच ड्रॉ हो गया। बोलने पर तो ऐसा लग रहा है कि सिंपल पास्ट का वाक्य है, लेकिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, अर्थात B1 या B5 की वर्ब आएगी। तो क्रिकेट मैच ड्रॉज। नेक्स्ट है ए गास्टली एक्सीडेंट हैपन्स, एक भयानक दुर्घटना हो गई, लेकिन यहाँ पर आएगा हैपन्स, B1 या B5, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब आएगी। तो नेक्स्ट रूल है बच्चों, जब मेन वर्ब, ध्यान देना है आपको, जब मेन वर्ब फ्यूचर सिंपल में हो
तो कंडीशनल सेंटेंस में इफ, टिल, एज सुन एज, व्हेन, अनलेस, अनटिल, इवन इफ, एज के बाद में B1 और B5 का प्रयोग होगा। तो एग्जाम्पल देखिए, आई विल हेल्प हिम इफ ही स्पेस टू मी, ब्रैकेट में कम। तो यहाँ पर वर्ब की सही फॉर्म होगी, वो होगी B5 कम्स, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इससे पहले है आई विल हेल्प हिम, जो कि फ्यूचर सिंपल का वाक्य है, तो इसके साथ में B1 और B5 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है बी शैल वेट टिल सी स्पेस और ब्रैकेट में अराइव। तो यहाँ पर देखिए टिल, तो टिल के साथ में B1 और B5 का प्रयोग होगा, तो अराइव्स वर्ब की सही फॉर्म होगी अराइव्स, क्योंकि सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट है अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा, ही विल नॉट पास, तो वह पास नहीं होगा। तो यहाँ देखिए अनलेस साथ में B1 ए B5 का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर ही के बाद में B5 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पर प्रयोग हुआ है B5 का। नेक्स्ट रूल है परमानेंट एक्टिविटी, स्थायी कार्य या स्वभाव का बोध हो, तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी B1 और B5 का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, द रोज स्पेस स्वीट, ब्रैकेट में स्मेल। तो यहाँ पर देखिए वर्ब की सही फॉर्म होगी स्मेल्स, क्योंकि रोज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए बी स्पेस विद आवर आइज, ब्रैकेट में सी, तो यहाँ पर वर्ब की सही फॉर्म होगी सी। हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो ये आंखों से देखना यह भी एक परमानेंट एक्टिविटी है, तो यहाँ पर B1 का प्रयोग होगा। यदि वाक्य में कोई भी मॉडल हो, जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट, यूज टू, ऑट टू, डेयर, तो मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो देखिए ही विल स्पेस ब्रैकेट में गो टू जयपुर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ बिल के बाद आएगा गो, तो वर्ब की सही फॉर्म होगी गो। नेक्स्ट देखिए बी शुड स्पेस ब्रैकेट में रिस्पेक्ट द टीचर्स, तो यहाँ पर जो वर्ब की सही फॉर्म होगी वो होगी रिस्पेक्ट। तो आज हमने बच्चों करेक्ट फॉर्म वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी B1 और B5 के प्रयोग के नियम सीखे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेक्ट फॉर्म वर्ब के और भी रूल्स सीखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।